हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक और हाइस्ट मूवी को जिसका नाम है गोइंग इन स्टाइल। ये मूवी 2017 में आई थी और इसमें तीन बहुत ही बूढ़े लोग एक बैंक में 2 मिलियन से ज्यादा की चोरी कर लेते हैं। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स जो को देखते हैं, जो एक बहुत ही बूढ़ा आदमी होता है और वो यहाँ पर एक बैंक में आया होता है। यहाँ पर वो बैंक मैनेजर से बात करता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उनका घर ना ले। असल में जो को एक येलो नोटिस आ चुकी होती है क्योंकि बैंक उसका घर जब्त करने वाली थी और इसीलिए वो यहाँ पर आया होता है। पर यहाँ पर बैंक मैनेजर उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करता है और उसकी कोई भी हेल्प करने से मना कर देता है। पर तभी यहाँ पर कुछ रॉबर्स आ जाते हैं और वो हर किसी को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और हर कोई जमीन पर डर के बैठ जाता है। इसके बाद वो जो के पास आते हैं, जो कि बूढ़ा होने की वजह से एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में बहुत ज्यादा वक्त तक नहीं बैठ सकता। तो वो रॉबर्ट्स का लीडर उसे आराम से बैठने के लिए बोल देता है और इसके बाद वो बोलता है कि हमें अपने एल्डर्स का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर जो नोटिस करता है कि उस रॉबर्ट्स के लीडर के गले पे एक टैटू बना है जो कि काफी ज्यादा यूनिक होता है। और इसके बाद वो रॉबर्ट्स सिर्फ 2 मिनट में रॉबरी करके वहां से निकल जाते हैं। और अब हम नेक्स्ट सीन में जो को देखते हैं पुलिस के पास, जहां पर वो उसी टैटू का स्केच बनवाता है और उन्हें इस टैटू के बारे में बता देता है। और अब वो वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है, जो कि एक बेटी और एक ग्रैंड डॉटर होती है और वो दोनों ही उसके साथ में रहते हैं। असल में जो की बेटी का अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स हो चुका था, इसीलिए वो अपने फादर के साथ रहती है। और जो की ग्रैंड डॉटर ब्रुकलिन और जो के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम जो को उसके 2 फ्रेंड्स के साथ देखते हैं जिनके नाम होते हैं विली और एल्बर्ट। विली की बेटी और ग्रैंड डॉटर उससे काफी ज्यादा दूर रहते हैं और वो उनसे सिर्फ साल में एक बार ही मिल पाता है। और यहाँ पर उसकी कोई भी ऐसी प्रॉपर फैमिली नहीं होती है। साथ ही में उसकी एक किडनी भी खराब हो चुकी थी और उसके पास वक्त बहुत ही कम बचा था। और अब अगर उसे जल्दी से कोई भी डोनर नहीं मिला तो फिर वो मर सकता है। और यहाँ पर इन सभी की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब होती है कि वो किडनी खरीद भी नहीं सकता है। और साथ ही में उसने एक किडनी की बात अपने दोस्तों को भी नहीं बताई थी। इसके बाद उसके दूसरे फ्रेंड का नाम होता है एल्बर्ट। एल्बर्ट एक ज़माने में एक बहुत ही अच्छा म्यूजिशियन था, पर वो भी अब एक नॉर्मल सी जॉब करता है और उसके पास भी ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। यहाँ पर उसकी एक नेबर भी होती है जो कि हमेशा उससे फ्लर्ट करती रहती है। पर अभी तो उनकी लाइफ की प्रॉब्लम सिर्फ शुरू हुई थी। जब वो लोग अपनी कंपनी में पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो जिस कंपनी में काम करते थे वह पूरी कंपनी शिफ्ट हो रही है एक दूसरी जगह पे। और इसी के साथ वो सभी लोगों की पेंशन को भी कट कर रहे हैं, मतलब कि अब उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। और वो तीनों और साथ में और बहुत सारे बूढ़े लोग जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ उसी कंपनी में काम किया था, अब उन्हें पेंशन नहीं मिलने वाली थी और उनके पास कोई भी इनकम का दूसरा सोर्स भी नहीं होता है। और ये पेंशन रोकने में उनकी हेल्प वही बैंक कर रहा था जिस बैंक में जो का, विली का और एल्बर्ट का, इन तीनों का ही अकाउंट है। अब यहाँ से परेशान जो जब अपने घर जाता है तब वो देखता है कि उसे रेड लेटर आ चुका होता है। तो मतलब कि अब उसके पास सिर्फ 30 डेज हैं और 30 दिन बाद वो इसी घर से निकाल दिया जाएगा। और इस घर के अलावा जो के पास और कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए अब वो डिसाइड करता है कि वो चोरी करेगा। और अब सीन शिफ्ट होता है विली की तरफ, जहाँ पर ये तीनों साथ में बैठे होते हैं और आज विली का बर्थडे होता है। तो ये लोग गिफ्ट में विली को एक वॉच देते हैं और उसके बाद ये लोग एक लॉज में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसी लॉज में सारे बूढ़े लोग रह रहे होते हैं और सभी लोग मिलकर विली का बर्थडे मनाते हैं। इसके बाद जो बोलता है कि हमें चोरी करनी चाहिए, पर विली और एल्बर्ट दोनों को ही ये मजाक लगता है। पर जो इस बात को लेकर काफी ज्यादा सीरियस होता है। अब रात में जब विली अपने घर पर लेटा होता है तब उसे रियलाइज होता है कि वो जिस लाइफ में जी रहा है उसे उससे बेटर लाइफ चाहिए, इसीलिए वो जो के प्लान में शामिल हो जाता है। पर एल्बर्ट अभी भी नहीं मानता है। और अब नेक्स्ट सीन में सभी लोग एल्बर्ट की कार में होते हैं। यहाँ पर विली और जो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं और अंदर जाकर सामान चुराने लगते हैं। वो यहाँ पर पहली बार चोरी कर रहे होते हैं, पर बदकिस्मती से वो लोग चोरी में एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो उन दोनों ही लोगों के ऊपर एक गार्ड को शक हो जाता है और अब वो इनका पीछा करने लगती है। साथ में एल्बर्ट उनकी चोरी में शामिल नहीं था, तो वो नॉर्मली अपनी शॉपिंग कर रहा होता है। पर यहाँ पर गार्ड को देखकर वो भी बिना बात के भागने लगता है। दूसरी तरफ जो और विली भागते भागते बाहर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि कार में एल्बर्ट नहीं है, क्योंकि एल्बर्ट तो अंदर होता है।
तो वो लोग जल्दी से वहाँ पर बास्केट वाली कार उठाते हैं और उसी के ऊपर बैठकर भागने लगते हैं। पर फिर भी वो गार्ड जैसे तैसे करके उन्हें पकड़ लेती है। पर अब जो इस डिपार्टमेंटल स्टोर का ओनर होता है वो इन दोनों को वार्निंग देकर छोड़ देता है, क्योंकि ये दोनों ही लोग बूढ़े होते हैं। और अब यहाँ से बाहर आकर एल्बर्ट उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और डिपार्टमेंटल स्टोर में उसे वही ओल्ड लेडी मिलती है जो कि उसके साथ फ्लर्ट करती है। और अब फाइनली ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अपने दोस्तों से मिलता है तब उसे पता चलता है कि ये पेंशन ना मिलने वाली बात न्यूज़पेपर में आ चुकी है। और ये सुनने के बाद एल्बर्ट अब डिसाइड करता है कि वो भी चोरी करेगा। पर अब इन्हें एक ऐसा आदमी चाहिए जो कि बुरा हो और जो कि इन्हें चोरी के बारे में सिखा सके, समझा सके। तो अब नेक्स्ट सीन में जो और विली जो कि सन इन लॉ के पास जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो उससे पूछते हैं। तो उसका सन इन लॉ काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो लोग बुरे लोगों का पता पूछने के लिए उसके पास आए होते हैं। पर जो को ऐसा ही लगता है कि उसकी बेटी का एक्स हस्बैंड ऐसा ही है और उसे ज़रूर बैडमैन्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता होगा। और यहाँ पर सच में वो उन्हें एक आदमी का पता दे देता है। तो वो लोग उस आदमी से मिलने जाते हैं जो कि एक पेट शॉप चलाता है। पर इसके साइड बाय साइड उसे काफ़ी चीज़ें आती हैं, जो उसे ऑफर करता है कि वो उसे 25% देगा अगर वो उसे चोरी कैसे करनी है वो सिखा सके और उसके प्लान बनाने में हेल्प कर सके। तो वो आदमी बोलता है कि अगर वो खुद प्लान बनाएगा तो खुद ही जाकर चोरी कर भी लेगा और 100% अपने पास रख लेगा। पर अब जो उसे अपनी सारी प्रॉब्लम समझाता है तो वो फाइनली मान जाता है और यहाँ से उनकी प्लानिंग शुरू होती है। वो लोग उसी बैंक में चोरी करने का प्लान बनाते हैं जहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग में ऑलरेडी एक बार चोरी हो चुकी होती है। अब वो लोग वहाँ का ब्लूप्रिंट बनाते हैं, साथ ही वहाँ बैंक के अंदर जाकर भी वहाँ पर हर जगह की फ़ोटोज़ क्लिक करके लेके आते हैं। वो शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करके खुद को थोड़ा सा फिजिकली फिट करते हैं और ये सब कुछ उन्हें करना होता है 20 डेज़ के अंदर में, क्योंकि 30 डेज़ बाद जो अपना घर खो देगा। साथ ही में वो लोग एक और लोगों द्वारा टी शर्ट प्रिंट करने वाले ग्रुप में भी शामिल हो जाते हैं एज अ वॉलंटियर, जो लोग जल्दी एक कार्निवल कराने वाले होते हैं फंड के लिए। और वो लोग भी इसमें काम करने वाले थे और वो लोग चोरी का दिन भी उसी दिन का रखते हैं जिस दिन वो कार्निवल होगा, क्योंकि ऐसे दिन पे उनके पास एक प्रूफ रहेगा कि वो पूरे दिन उसी कार्निवल में हेल्प कर रहे थे। और अब आ जाता है चोरी वाला दिन। यहाँ पर सुबह सुबह ब्रुकलिन के डैड उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं। असल में जो को ये पता होता है कि इस चोरी के बाद कुछ भी हो सकता है, वो पकड़ा जा सकता है और ऐसा हो सकता है कि वो अपनी बची हुई लाइफ प्रिजन में रहे। इसीलिए वो चाहता है कि जाने से पहले ब्रुकलिन और उसके डैड के बीच में कुछ चीज़ें सही हो जाएं, ताकि अगर बाई चांस उसे कुछ हो जाए तो उसके डैड उसका ख्याल रख सके। और अब यहाँ से जो उसी कार्निवल के लिए निकल जाता है, जहाँ पर जो का काम काउंटर पर बैठना होता है और विली का काम होता है हॉन्टिंग हाउस में जाकर वहाँ पर बच्चों को डराने का, और एल्बर्ट का काम होता है बच्चों के लिए कॉटन कैंडी बनाने का। अब यहाँ पर ये सभी लोग अपना काम कर रहे होते हैं और जैसे ही इनकी रॉबरी की टाइमिंग आती है वैसे विली उसे हॉन्टिंग हाउस के अंदर रखे हुए मम्मी के कपड़े पहन लेता है और इस तरह से किसी को भी उसका चेहरा नहीं दिखता है और फिर वो पीछे वाले रास्ते से निकल जाता है। एल्बर्ट यहाँ पर अपनी जगह से उठ जाता है और वॉशरूम में जाता है। वो वॉशरूम प्लास्टिक का बना होता है, तो वो पीछे वाली वॉल को निकाल देता है और वहाँ से निकल जाता है और निकलने से पहले वॉल को सेट भी कर देता है। और जो वहाँ पर कैप पहनकर लोगों के बीच में मिक्स होकर वहाँ से निकल जाता है। और इसी तरह से ये तीनों लोग एक कार के पास पहुँचते हैं और उसी कार को चोरी कर लेते हैं, क्योंकि रॉबरी का प्रोसीजर यही होता है, उसमें कार हमेशा चोरी की होती है। तो अब वो लोग चोरी वाली कार में सूट पहन के, मास्क पहन के उसी बैंक के सामने पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उनके पास जो गन्स होती है वो खाली होती है, क्योंकि भले ही उन्होंने शूटिंग की प्रैक्टिस कर रखी है, पर जो नहीं चाहता कि गलती से भी उनसे कोई गलती हो जाए और किसी को भी चोट लगे। तो अब वो लोग बैंक के अंदर पहुँचते हैं और जल्दी से हर किसी को अपनी जगह पे फ्रीज होने के लिए बोल देते हैं। यहाँ पर बैंक का मैनेजर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि अभी कुछ ही वक्त पहले एक चोरी हो चुकी है और अभी दूसरी। यहाँ पर वो सभी लोगों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और जल्दी जल्दी उसमें पैसे रखवाने लगते हैं। अब यहीं पर एक बच्ची होती है, वो विली को देख करके कहती है कि आप मेरी डॉल ले लीजिए। तो विली उसके पास में जाता है और कहता है कि उसकी पोती भी उसी के बराबर की है और वो उसकी डॉल को नहीं रखेगा। पर अब यहाँ पर विली ज़मीन पे गिर जाता है, तो वो लड़की उसका मास्क हटाने लगती है। असल में वो मास्क काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, जिसकी वजह से विली अंदर सांस नहीं ले पा रहा था। पर उस लड़की की माँ जल्दी से उसे रोक लेती है, तो फिर उसकी सिर्फ आधी ही शक्ल दिख पाती है और विली मास्क ठीक कर लेता है।
साथ ही में उस बच्ची को कहता है कि तुम अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई गलत काम मत करना और चोरी तो बिल्कुल मत करना। और ऐसा बोलकर वो लोग पैसे लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी वहाँ का मैनेजर अपने हाथ पे गन ले लेता है और वो गन को फायर करना भी शुरू करता है, पर अब उन्हीं तीनों में से एक उसे अपनी नकली गन से ही डरा देता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से बाहर निकलते वक्त वो तीनों अलग अलग स्प्लिट हो जाते हैं और जो जाता है उसी पेट शॉप वाले आदमी के पास ताकि वो उससे बाद में अपना कट ले सके। और फिर वो तीनों ही वापस से उसी कार्निवल में पहुँच जाते हैं और एल्बर्ट वापस से उसी पीछे वाले रास्ते से वॉशरूम के अंदर चला जाता है और वहाँ से बाहर निकलता है। और इसी तरह से वो सभी लोग खुद को इस तरह से ही दिखाते हैं जिससे कि किसी को भी पता नहीं चलता है कि वो लोग कभी कार्निवल के बाहर भी गए थे। साथ ही मुझे कैमरास कार्निवल में लगे थे उनमें भी ऐसे ही दिखता है कि वो लोग पूरे टाइम कार्निवल के अंदर ही थे। अब नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को पार्टी करते हुए देखते हैं जहाँ पे वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जबकि दूसरी तरफ पुलिस इसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है और यहाँ पे वो लोग वीडियो फुटेज को क्लियर करके विली का आधा चेहरा देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि रॉबर्ट्स की एज 60 से 70 साल के बीच की थी और साथ में वो वहाँ की कुछ फुटेज को पब्लिक कर देते हैं। दूसरी तरफ अचानक से ही एक दिन विली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो फिर वो दोनों ही दोस्त उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि विली को एक किडनी की ज़रूरत है। तो एल्बर्ट उसे अपनी किडनी देने के लिए मान जाता है क्योंकि एल्बर्ट विली का रूममेट होता है और वो लोग काफ़ी वक्त से साथ में होते हैं। अब यहाँ विली का ऑपरेशन हो जाएगा इस बात से वो सभी लोग खुश होते हैं, पर दूसरी तरफ में वही डिपार्टमेंटल स्टोर वाला आदमी उन्हीं पब्लिक वाली फुटेज को देख लेता है और वो उसे अपने कैमरे की फुटेज से मैच करता है। तो उसे चलने के तरीके से पता चल जाता है कि उनमें से एक का नाम है एल्बर्ट और उसे पता था कि अगर एल्बर्ट है तो वहाँ पर जो और विली भी ज़रूर होंगे। और वो ये सारी बातें पुलिस को भी बता देता है। जो से तो मूवी की स्टार्टिंग में ही वो कॉप मिल चुका था और वो समझ जाता है कि ये जो है जिसने सारी प्लानिंग करी है और अब इसी के साथ इन तीनों को ही अरेस्ट कर लिया जाता है और इन तीनों से ही पूछताछ करी जाती है। तो अब ये लोग एक फेक स्टोरी सुनाते हैं कि ये लोग पूरे टाइम कार्निवल के अंदर ही थे, पर यहाँ पर वो कॉप उसी बच्ची को लेकर आ जाता है और अब इस बच्ची को पहचानना था कि वो आधे मास्क वाला आदमी कौन सा था। यहाँ पर सभी लोग को लाइन अप किया जाता है और वो एक एक करके सबको देख रही होती है। जब वो विली के सामने पहुँचती है तो वो नोटिस कर लेती है कि विली के हाथ में वही वॉच थी जो वॉच उसने रॉबर के हाथ में देखी थी और उसे पता होता है कि यही वो रॉबर है, पर फिर भी वो जानबूझ के कह देती है कि इनमें से कोई भी रॉबर नहीं है। यहाँ पर वो कॉप भी समझ जाता है कि वो बच्ची भी इनकी हेल्प कर रही है और जानबूझकर इनका नाम नहीं बता रही है, पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं होता है और एक लौती विटनेस ने भी मना कर दिया था। तब उनके अगेंस्ट कोई भी केस नहीं बनता है और उन तीनों को ही छोड़ दिया जाता है। इसके बाद विली का ऑपरेशन हो जाता है और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो को उसी पेट शॉप के ओनर के साथ। यहाँ पर वो वही बचे हुए पैसे लेकर के आया था जो को देने के लिए, जो उसे उसके 25% का कट देने वाला था, पर वो आदमी मना कर देता है। वो कहता है कि हमें अपने एल्डर्स का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए मैं आपसे एक कट नहीं ले सकता। और अब ये बात सुनकर जो को याद आ जाता है कि मूवी की स्टार्टिंग में जो रॉबर था उसने भी यही लाइन बोली थी और अब वो समझ जाता है कि मूवी की स्टार्टिंग वाली रॉबरी इसी ने करी थी। जो पूछता है कि वो टैटू कहाँ गया, तो वो आदमी कहता है कि उसने जानबूझकर टैटू बनाया था ताकि हर कोई उसी टैटू वाली आदमी को ढूंढता रहे और वो फ्री होके घूमता रहे। और अब इसके बाद जो वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। साथ ही में वो लोग सिर्फ उतने ही पैसे लेते हैं जितने पैसे उन्हें पेंशन से मिलने चाहिए थे। बाकी बचे हुए पैसे वो उसी लॉज के बूढ़े लोगों को दे देते हैं और साथ में उसी रेस्टोरेंट के ओनर को भी थोड़े से पैसे दे देते हैं। इसी तरह से वो अपनी ज़रूरत के बाद बचे हुए पैसे हर किसी को दे रहे होते हैं उनकी अपनी हेल्प के लिए। और अब मूवी के लास्ट सीन में हम एल्बर्ट को और उसी लेडी को देखते हैं जिनका पहले रिलेशनशिप था और आज उनकी शादी होने वाली थी। और फाइनली उनकी शादी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।